दोस्तों, भारत में अब बड़ी और फैमिली कार की मांग तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच देश की सबसे किफायती हीरो वाली 7 सीटर एमपीवी यानी मारुति सुजुकी इको के नए अवतार यानी नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को भारत में लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है। भारत की प्रमुख कार निर्माता और घरेलू निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन इको को फाइनली अब नए अवतार के साथ भारत में रिवील कर दिया है। इस कार की चर्चा मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी लंबे समय से चलती आ रही थी कि नेक्स्ट जनरेशन इको को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया था। जब से इस कार के लुक और फीचर्स के अंदाजे में पूर्ण रूप से पूरी डिटेल का खुलासा हो चुका है। कंपनी ने बताया कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इको को पूर्ण रूप से अब वैन आकार के चलते नहीं बल्कि एक फैमिली के लिए डिजाइन एमपीवी सेगमेंट में किया गया है। यानी चहेती कार आप सभी की इको अब एक फैमिली अवतार के साथ भारत में दिखाई देने वाली है, जिसको अब पर्सनली भी आप काफी ज्यादा यूज में लेने वाले हैं। इस कार का सबसे ज्यादा भारत में यूज कमर्शियली यानी पूर्ण रूप से काम ढोने के लिए या फिर अन्य कार्यकर्ताओं के लिए किया जाता था और इस कार को एक फैमिली कार भी माना जाता था, मगर इसके इंटीरियर और फीचर्स के चलते कार को काफी ज्यादा पर्सनली यूज में नहीं लिया जाता था। यही कारण है कि इस कार की सेल में काफी ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी, मगर नए अवतार के साथ आप सभी के होश इस कार को देखने के बाद उड़ने वाले। भारत में मौजूद पहले से इको के वेरिएंट्स को देखा जा सकता है। इस कार को पूर्ण रूप से कमर्शियल के अलावा वैन के तौर पे और साथ ही साथ एम्बुलेंस के तौर पे और बच्चों के स्कूल के तौर पे भी देखा जाता था। इस कार के भारतीय बाजार में कुल 6 वेरिएंट उपलब्ध है, जिसकी स्टार्टिंग कीमत 2.30 लाख रुपीस से लेकर 4.70 लाख रुपीस एक्स-शोरूम प्राइस जाती है। अब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन इको की, तो भारत में इस कार को बिल्कुल बोल्ड लुक और नए स्टाइल और एडवांस फीचर्स और नए इंजन ऑप्शन के साथ लाने की तैयारी चल रही है और इस कारण इस कार की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हम सभी भारतीयों को इस कार में देखने को मिल सकता है। अगर आप कम बजट में अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक जबरदस्त कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस प्राइस रेंज में भी इको आप सभी के बजट सेगमेंट में कार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इको की स्टार्टिंग एक शोरूम कीमत 4.30 लाख रुपीस होने वाली है, जो कि टॉप वेरिएंट की बात करें तो 5.70 लाख रुपीस तक जाने वाली है। अगर आप इस कार को ऑन रोड बाय करते तो दोस्तों करीबन ये कार का बेस वेरिएंट आप सभी को 5.60 लाख रुपीस एक्स-शोरूम प्राइस पड़ने वाला है। मेरे ख्याल से दोस्तों अन्य कंपटीशन के मुकाबले नेक्स्ट जनरेशन इको वाकई में ही पूरा न्यू मॉडल होगा, साथ ही साथ एडवांस फीचर्स के तहत इस कार को लेस किया जा रहा है। इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरी कंपनियों की भी कारें मौजूद है, मगर मारुति सुजुकी एक ऐसा ब्रांड है जो कि हम सभी का भरोसा बनाया आया। नेक्स्ट जनरेशन इको के इंजन तथा पावर की तरफ गौर किया जाए तो आखिरकार इस कार में पुराने मॉडल की तुलना में कौन सी इंजन का प्रयोग कंपनी ने किया है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने मॉडल की तुलना में इस कार में बेहतरीन यानी एडवांस इंजन का प्रयोग किया गया है, मगर पुराने मॉडल की तुलना में इस कार का इंजन वाकई में ही आप सभी को बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ भारत की सड़कों पर माइलेज भी देने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन इको में 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस हाइब्रिड अपडेट टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिखाई देने वाला है, जो कि भारत की सड़कों पर आप सभी को 71 पीएसपी की मैक्सिमम पावर के साथ 96 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में भी क्षमता रखता है। नेक्स्ट जनरेशन इको में आप सभी को 5 स्पीड EMT और मैनुअली दोनों ही विकल्प ऑप्शन चुनने का मौका कंपनी ने दिया है। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो दोस्तों ये कार भले ही लंबी हो और आसानी से 5 से 7 लोग बैठ के इस कार में सफर कर सकते हैं, मगर माइलेज के मामले में आज भी ये कार सड़कों पर काफी जबरदस्त माइलेज देती है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए इस कार में ऐसे बेहतरीन इंजन का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते आप सभी को भारत की सड़कों पर यकीन मानिए भाइयों 28 से लेकर 31 की भी कम माइलेज पूर्ण रूप से मिलने वाला है। ये कंपनी का दावा है, तो आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि इस कार के इंजन को कितना अपडेट अब नए अवतार में किया गया है। एक्सटीरियर और फीचर्स की बात आती है तो नेक्स्ट जनरेशन इको पुराने मॉडल की तुलना से काफी अलग भारत में हो जाती है। जी हाँ, इसको यही कारण है कि काफी ज्यादा इस कार को भारत में पसंद किया जा रहा है और बेसब्री से इस कार का इंतजार भी किया जा रहा है। भारत में मौजूद अन्य 7 सीटर कारों के मुकाबले इको एक ऐसा विकल्प भारत के लिए बना हुआ है जो कि कम कीमत के साथ हर फैमिली को कार लेने का सपना पूरा करता है। जिनकी फैमिली काफी बड़ी है, 7 सीटर विकल्प कार लेना चाहते हैं, 5 लाख से कम का बजट है, तो मेरे भाइयों इससे अच्छी कार भारत में आप सभी के लिए बजट सेगमेंट में नहीं होने वाली।
कंपनी ने इस नई एमपीवी कार यानी इको में आपको फोन कनेक्टिविटी अपडेट फीचर्स के साथ स्टीयरिंग माउंटेन ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, डुअल टोन एक्सटीरियर के साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर फ्रंट में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन सेटअप दिया है। ड्राइवर सीट एडजस्टेबल के साथ कुछ नए फीचर्स को भी इस कार में शामिल किया गया है। ऐसे में 7 सीटर होने के नाते इस कार की थर्ड रो की सीटों को डिटैचेबल बनाया गया है, जिसके कारण कार की सीटों को आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी अपनी 7 सीटर कार को आप 5 सीटर मोड में भी तब्दील कर सकते हैं। भारत में इको एक ऐसा विकल्प नेक्स्ट जनरेशन में होने वाला है जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा 625 लीटर की बूट स्पेस के साथ मार्केट में आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 लोग बैठने के बावजूद भी इतना स्पेस आपको मिलता है कि आप आसानी से सामान को रखकर अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों कार के इंटीरियर को पूर्ण रूप से एक फैमिली के लिए चेंज किया गया है। अपडेट डैशबोर्ड की बात करें तो ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ दोनों साइड ऑटोमेटिक असिस्टेंट्स आपको मिलते हैं और बीच में 5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी की तरफ से ऐड किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन, यूवी कनेक्टिविटी कंट्रोल ऐसे बेहतरीन फीचर्स की लिस्ट देखने को मिलती है जो कि आज के जमाने में 7 से 8 लाख रुपए की वाली कारों में आप सभी को मिल रही है। वहीं कार की सीटों को डिटैचेबल बनाया गया है और जो सीटों के ऊपर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, फिल लेदर से डिजाइन की गई सीटें बनाई गई है, जिसके कारण कटने फटने से आपकी सीटों को बचाया जा सकता है और फोल्ड करके बूट स्पेस को मेंटेन भी कर सकते हैं। कार में वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग की अपडेट सिस्टम भी मिलते हैं। पूर्ण रूप से कहे तो दिखने से इंटीरियर आप सभी को पुराने मॉडल से काफी ज्यादा इम्प्रेस करने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो जी हाँ, नेक्स्ट जनरेशन इको को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट मानकों के तहत पूरे 4.5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि अहम भारत में काफी अच्छी मानी जाती है। हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई ये कार जबरदस्त आर्किटेक्चर अपडेट के साथ बनाई गई है, जिसपे नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो से लेकर नई बलिनो को भी तैयार किया गया है। बलिनो दोस्तों भारत में मारुति सुजुकी का एक प्रीमियम सेगमेंट है जो कि नेक्सा के द्वारा डील करते हैं और साथ ही साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इको को भी इसी प्लेटफॉर्म पर बनाने का यही मकसद है कि भारत में कार को लेने वाले लोगों के लिए काफी मजबूती के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिल सके। 70% तक स्टेनलेस स्टील से बनी इस कार की बॉडी को लाइट वेट रखा गया है और उबड़ खाबड़ ग्रामीण क्षेत्रों में कम झटकों के साथ आप सभी को इस कार में सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस कार के फ्रंट में पूरे 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिलती है। ईबीडी टेक्नोलॉजी के साथ एबीएस या पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे को शामिल किया गया है। इस कार में क्रूज कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आप सभी को इस सेगमेंट के प्राइस रेंज में मिलने वाली है। तो इंतजार किस बात का भाइयों, अगर आप 7 सीटर कार तलाश रहे थे, बजट आप सभी का कम था और एक बड़ी फैमिली के लिए जबरदस्त कार लुक के मामले में लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इको आप सभी के लिए बेटर विकल्प ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आप कौन सी कार की तरफ जाए। कीमत जैसे कि मैंने आपको बताई दी है कि 5 लाख रुपए के अंतर्गत आने वाली इस कार को ऑन रोड प्राइस के साथ खरीदा जा सकता है। तो बुक करने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस कार की प्री बुकिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया है और तथा डीलरशिप के पास भी इस कार की डिलीवरी ली जा रही। बुक करने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट कर दीजिए। मैं दूंगा आप सभी को लिंक, जहां पर विजिट करके पूर्ण रूप से कार की जानकारी आप आराम से लेकर इस कार को अपने लिए बुक कर सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।